वेलकम टू द निफ्टी 50 एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। ध्यान से देखो, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस जो कि ऊपर ही रह गया। अप्रोच नहीं किया मार्केट ने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। मैंने बोला था कि गैप डाउन होगा, ये मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस में मेंशन किया हुआ था कि गैप डाउन होगा, लेकिन इतना मैसिव गैप डाउन मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। वो कल अटैक हुआ था जो ईरान के सबसे बड़े गैस फैसिलिटीज वगैरह पे, उसके वजह से जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, इसके वजह से एक बहुत ही बड़ा मैसिव गैप डाउन हमें देखने को मिला मार्केट के अंदर। अब मार्केट यहां से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं आज, एक डोजी कैंडल। यानी कि ये देखो, ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो ये जो फर्स्ट कैंडल आपको नजर आ रहा है ये काइंड ऑफ डोजी कैंडल है। ये डोजी कैंडल का मैं कॉन्सेप्ट, इसके बेसिस पे कैसे हमें ट्रेड प्लेस करना होता है, कैसे ट्रेड करना होता है, ये मैं समझाने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना ताकि कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट मिस ना करो। उसके बाद यहाँ से कैसे मार्केट परफॉर्म करने वाला है, कैसे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, प्लान करना होगा, उसके बारे में भी एक एक करके डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इस चार्ट को क्लीन करते हैं क्योंकि मार्केट अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग था नहीं। तो यहाँ पे कोई अपना ट्रेड नहीं बनता था अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। बट कैसे हम, देखो क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने एनालाइज किया मार्केट को इस लेवल के आसपास, अगर मार्केट इधर कहीं आसपास ओपन हुआ रहता तो बिल्कुल आपको पिन पॉइंट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आता। बट मार्केट में एक मैसिव गैप डाउन हुआ। इस गैप डाउन के बाद अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो कि अगर आप एनालिसिस देख रहे हो, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं क्या करूं, यहाँ पे तो अपना कोई एनालिसिस है नहीं। तो सिंपल देखो, यहाँ से करना क्या होता है। सबसे पहला देखो, जैसे फर्स्ट कैंडल है, मोस्टली आपको जैसे मैसिव गैप डाउन वगैरह होता है या गैप अप होता है, तो मान लो अगर ऐसा आपको डोजी कैंडल ये देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या स्टेप फॉलो करने थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मार्केट क्या करता, देखो ये डोजी कैंडल है, इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, तो ध्यान से सुनना, मिस मत करना कोई भी पॉइंट। और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और फॉलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो ये पहला जो डोजी कैंडल है, सिंपल हमें क्या करना होता है, इसके हाई और लो को मार्क कर लेना होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लो इसके हाई को मैंने मार्क कर लिया और इसके लो को मैंने मार्क कर लिया। सिंपल है। अगर मार्केट क्या करता, ठीक है, ध्यान से सुनना, आप समझना यहाँ से। मार्केट अगर बिना इसके लो को स्वीप किए हुए अगर अपसाइड जाता, ठीक है, फिर से सुनना, बिना इसके लो को स्वीप किए हुए अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाता, इसके हाई को स्वीप करके, ठीक है, इसके हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता, तो फिर हम कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग के लिए मार्केट को देखते अप्रोच करता हुआ, जैसा कि बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, इसके बाद मैं बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करूंगा। ठीक है, अभी इस चीज को ध्यान से समझना। अगर मार्केट जैसे ये डोजी कैंडल है, अपसाइड भी वीक, डाउन साइड भी वीक, बीच में बॉडी है, काइंड ऑफ डोजी कैंडल है, इसको हम डोजी ही मानेंगे। ठीक है, अगर मार्केट ये जो अपसाइड का विग है, ठीक है, ये जो अपसाइड का विग है, इतना बड़ा आपको विग नजर आ रहा है, ये अगर अपसाइड का विग पहले फिल कर दिया होता मार्केट, इन केस पहले फिल करके अगर रिजेक्शन देता, तो हम डाउन साइड के लिए कंटिन्यू मार्केट को मूव करता हुआ देखते। ठीक है, फिर अपना सेलिंग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें क्लियर आउट देखने को मिलता मार्केट के अंदर। लेकिन सेम केस सिनेरियो यहाँ भी आता है कि अगर इन केस मार्केट ने इसके लो को स्वीप किया, ठीक है, मान लो हाई को नहीं स्वीप करता है, इसके लो को स्वीप कर देता है सबसे पहले, और लो को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है, यानी कि अगर मार्केट ये जो डाउन साइड का जो ये विग है, अगर इसको पहले फिल किया, फिल करने के बाद सेम कैंडल में अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिला, फिर हम एक कंफर्मेशन का, यानी कि एक ग्रीन कैंडल का वेट करके हम अपसाइड के लिए अपना ट्रेड प्लेस कर सकते थे या ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। लेकिन ना ही अपसाइड का विग फिल होके रिजेक्शन दिया, ना ही डाउन साइड का विग फिल होके रिजेक्शन दिया। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन। ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको सिंगल कैंडल, जो मैं बार बार अपने एनालिसिस के अंदर मेंशन करता हूं, आपको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला। किसका देखने को मिला, ये जो लो था विग, ठीक है, अगर मार्केट यहीं पे कुछ इस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन करता, कुछ इस तरीके से देखो, अभी मैं क्रिएट करके दिखा रहा हूं, अगर इसके लो पे कुछ इस तरीके का, मान लो ऐसे इस तरीके का कैंडल अगर क्रिएट करता हुआ नजर आता, तो हम ये मान सकते थे
कि यहाँ से मार्केट अब अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा और हम यहाँ से बुलिश के लिए देखते हैं। ठीक है, क्लियर आउट है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि मार्केट ने इसके लो को जब ब्रेक किया है तो वो सिंगल कैंडल फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग दिया है डाउन साइड के लिए। ठीक है, फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग देने का मतलब ये हुआ कि मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है। अब एक रीटेस्टिंग का वेट करना है और रीटेस्टिंग के बाद हमें कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखना है मार्केट को। मार्केट ने सिंपल वैसा ही किया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया और उसके बाद कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए आपको अप्रोच करता हुआ नजर आया। देख सकते हो, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको मल्टीपल टाइम मार्केट में ये वर्क करता हुआ नजर आएगा, ये यूज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और जो मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया था आपको इससे पहले जो समझाया था कि अगर मार्केट यहाँ पे इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन दे देता है, यानी कि कैंडल क्लोजिंग नीचे होता है, यानी कैंडल क्लोजिंग जो होता है वो इसके विग के नीचे होता है, अपसाइड में एक विग छोड़ देता अगर मार्केट, तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए, या तो फिर अगर यहाँ से मार्केट अगर इसके लो को स्वीप करके रिजेक्शन ऊपर देता है, यानी उसका जो बॉडी क्लोजिंग बॉडी है वो ऊपर होता है इस लेवल के ऊपर, तो फिर हम कंटिन्यू बाई साइड के लिए देखते या फिर बाई साइड के लिए सोचते। कहां तक सोचते, ये जो अपसाइड का विग है यहां तक हम फिल होने का सोचते। वैसा ही अगर ऊपर होता तो डाउन के लिए देखते। ठीक है, क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो ये जो मैंने बताया कि मार्केट ने क्या किया, सिंगल कैंडल क्लोजिंग दिया, फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग हुआ। कहाँ हुआ, ये जो लो विग है इसके नीचे, ये जो छोटा सा आपको रेड कैंडल नजर आ रहा होगा, देखो कैंडल का इंपॉर्टेंस कितना होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि देखो पूरा का पूरा आपका जो मार्केट है वो मूव करता है, आपको एक इंडिकेशन देता है कैंडल्स के थ्रू। ठीक है, फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग हुआ, मार्केट पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद आपको एक कंफर्मेशन भी दिया, उसके बाद नेक्स्ट रेड कैंडल के साथ आपको एक कंफर्मेशन भी देता है मार्केट, और कंफर्मेशन के बाद देख सकते हो कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो में बना के डाल दूंगा आपके लिए। ये जो इस तरीके का मार्केट सिनेरियो होता है उसमें कैसे एग्जीक्यूट करना होता है, कैसे प्लान करना होता है। क्लियर आउट हो चुका है, चलते हैं अब एनालिसिस पार्ट के ऊपर, यानी अब मार्केट यहां से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से हमें एक शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले हमें अपना काम क्या करना होगा कि हमें प्रीवियस लेवल्स को चेकआउट करना होगा। ठीक है, कि मार्केट ने प्रीवियस लेवल्स पे कैसे उसको यूज किया है, कैसे यूज कर सकता है। इसके लो को मैंने मार्क कर लिया, अब प्रीवियस जो लेवल्स है उसको एक बार हम लोग चेकआउट करेंगे। ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के पास से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, जैसा कि मैंने अपने पहले यानी कल से पहले वाला जो अपना एनालिसिस था उसके अंदर मैंने ये एनालिसिस प्रॉपर करके दिया हुआ था आपको। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये होगा अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, ये मेक और ब्रेक लेवल होगा बेसिकली। अगर मार्केट इस लेवल को सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर कंटिन्यू मार्केट कहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहले इसको मार्क करते हैं ये इंपॉर्टेंट की लेवल को। ये देख सकते हो, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको मैंने सिंपल यहाँ पे कहाँ तक मार्क करना है, तो जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है वहां पे हमें सिंपल मार्क करके रखना है कुछ इस तरीके से। क्लियर, नेक्स्ट जो अप्रोच होगा मार्केट का, यानी कि नेक्स्ट कहां तक मार्केट आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है, तो सिंपल हम एक ब्लैक लाइन से मार्क करेंगे। ठीक है, ये ब्लैक लाइन कुछ इस तरीके का होने वाला है। ठीक है, क्यों होगा ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक मल्टीपल सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन देगा तो फिर हम डायरेक्ट मार्केट को और नीचे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। फाइनल यहां तक होगा लेवल अपना। ठीक है, यहां तक हम मार्केट को फाइनल अप्रोच करता हुआ देखेंगे। बाकी इसके नीचे भी और भी मल्टीपल लेवल्स हैं, बट 30 मिनट का टाइम फ्रेम है तो थोड़ा सा हमें कॉन्शियसली रह के डिसाइड करना होगा। इसको हम इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, इस तरीके से मार्क करके रखते हैं। अब चलते हैं अपने एनालिसिस पार्ट के ऊपर। अब देखो यहां से अब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे चार्ट को एनालाइज करने के लिए। अगर मार्केट देखो वैसे अब चांसेस कम है, लेकिन अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का, हमें वेट करना होगा यहां तक का। ठीक है, अगर हमें यहां से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, ये जो डाउन साइड में मैंने इंपॉर्टेंट की लेवल मेंशन किया हुआ है, यहां से अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक बार मैं फिर से चेकआउट कर लेता हूं, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
ये एक इम्पोर्टेंट की लेवल रहेगा क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, देख सकते हो 11 ऑफ अप्रैल 2025 का ये क्लोजिंग कैंडल है, तो ये अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ठीक है, इसको मार्केट यूज कर सकता है डेफिनेटली। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा इसको और हम लोग प्रिसाइज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, कि ज्यादा अपने को मार्जिन मिले मार्केट के अंदर ट्रेड करने का। ठीक है, सिंपल। हाँ, देख सकते हो ये क्लियर है यहाँ तक। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा, ये समझ में भी आया होगा। यहाँ पे देख सकते हो ये जो कैंडल है इसका मैंने सिंपल अपसाइड का एरिया पोर्शन मैंने मार्क किया हुआ है, ओपनिंग और उसका क्लोजिंग। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं मार्क करना है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे पहले कंडीशंस के ऊपर डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहला काम करेंगे अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है सेलिंग का अपॉर्चुनिटी, जो कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जिसका चांसेस आजकल कम ही रहता है कि मार्केट आपको फ्लैट ओपन होके दे। ठीक है, और अगर इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये लेवल होगा अपना नेक्स्ट सेलिंग एरिया, यानी कि यहाँ से हम एक मार्केट में सेलिंग अप्रोच करता हुआ, यानी मार्केट को सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। इस लेवल को मार्क करते हैं और कंडीशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इन केस अभी गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मार्केट इन केस अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को टैप करता है, टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ठीक है, सिंपल है, क्लियर। फिर से मैं मेंशन कर रहा हूँ, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को टैप करता है, टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो यहां से हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ठीक है, एक बेहतरीन स्कैल्प मूव आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का। अगर सिंगल कैंडल फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग देता है उसके बाद हमें वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है, ठीक है, पुल बैक के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो फिर हम अपसाइड के लिए कहां तक देखेंगे, ये जो विग है, ठीक है, ये जो अपसाइड का विग है ये हम फिल होता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है ये चीज? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो अपसाइड का विग है ये आपको मोस्ट प्रोबेबली फिल होता हुआ नजर आ सकता है अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो। ठीक है, वैसे इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देने के बाद हमें वेट करना होगा प्रॉपर पुल बैक का। पुल बैक का वेट करने के बाद ही हमें कोई एंट्री प्लान करना होगा अपसाइड के लिए। अगर पुल बैक के समय में इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तो भी हम सेल साइड के लिए ही जाएंगे, सेल साइड के लिए ही सोचेंगे। अब बात करते हैं अगर मार्केट गैप डाउन होता है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है इस लेवल के बीच में तो यहाँ पे हमें अवॉइड करना होगा। ठीक है, इस लेवल के आसपास अगर ओपन होता है तो क्यों अवॉइड करना होगा, अगर मार्केट इस लेवल का ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर इसके बीच में ओपन होता है और ऊपर साइड में ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ से अपसाइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे। सिंपल है। लेकिन अगर इसके बीच में ओपन होके इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर हम यहाँ से डाउन साइड के लिए सबसे पहला ये ब्लैक लाइन और दूसरा जो होगा फिर इसके नीचे भी अगर सिंगल कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिलता है तो फिर यहाँ से फर्दर मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जो ब्लैक लाइन है और ये जो लेवल है इसके बीच में अगर ओपन होता है तो तुरंत से एंटर नहीं करना है। पहला जो मैनिपुलेटिव कैंडल होता है उसको इग्नोर करना है, देखना है कि क्या मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, ये जो लेवल है ब्लैक लाइन जो है क्या इसके ऊपर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है या फिर ये जो लेवल है इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है। उसके बाद अगर नीचे देता है तो हम एक पुल बैक के बाद डाउन साइड के लिए, और अगर ऊपर देता है तो भी एक पुल बैक के बाद अप साइड के लिए हम अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये था बहुत ही सिंपल सा छोटा सा निफ्टी 50 का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस को, ये जितने भी मैंने कंडीशंस डिस्कस किए हैं, जैसे जैसे अपने कंडीशंस को मार्केट फुलफिल करता हुआ नजर आए वैसे वैसे हमें अपने मार्केट में अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा हर एक चीज। मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए all the best for Nifty 50 trading. Thank you.